प्रातःकालीन स्नेही वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक मुसलमान फ़कीर हुआ फ़रीद। उसके गांव के लोगों ने फ़रीद से कहा कि अकबर तुम्हें इतना मानता है, तुम अगर उससे कहो तो वह एक मदरसा गांव में खोल दे। फ़रीद ने कभी अकबर से कुछ मांगा नहीं था, पर गांव के लोगों ने कहा तो फ़रीद इनकार भी ना कर सका। वह गया। वह कभी राजमहल भी नहीं गया था, लेकिन गांव के लोगों ने कहा तो गया। जल्दी ही पहुंच गया ताकि सुबह सुबह ही सम्राट से बात हो जाए। भीतर गया तो पता चला कि सम्राट अपने निजी पूजा गृह में है, मस्जिद में है, अभी प्रार्थना कर रहा है। तो फ़रीद ने कहा कि यह तो और भी अच्छा है, प्रार्थना के बाद ही सीधा कह दूंगा। तो वह जाकर पीछे खड़ा हो गया। अकबर को पता नहीं था। अकबर ने प्रार्थना पूरी की, दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए और कहा, हे परमात्मा, तूने मुझे जो दिया है वह काफ़ी नहीं है, अभी और पाने को बहुत शेष है। तेरी कृपा हो, मेरे राज्य को बड़ा कर, मेरे साम्राज्य को और फैला, मेरे धन को, मेरे यश को बड़ा कर। फ़रीद तो भरोसा ना कर सका। अकबर इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा साम्राज्य कम ही लोगों के हाथ में रहा होगा। अभी भी मांग रहा है, अभी भी भिखमंगापन भीतर से गया नहीं। सोचा उसने कि जब यह अभी खुद ही मांग रहा है तो इससे मांगना उचित नहीं है, क्योंकि एक मदरसे में कुछ तो खर्च लगेगा ही, उतनी और कमी हो जाएगी बेचारे को। और फिर जब यह खुद ही परमात्मा से मांग रहा है तो हम बीच में एजेंट क्यों बनाएं, हम भी उसी से मांग लेंगे। और वह लौट पड़ा। अकबर उठा तो उसने फ़रीद को सीढ़ियों से उतरते देख लिया और वह दौड़ा। उसने कहा कि कैसे आए थे। बड़ा सम्मान करता था अकबर फ़रीद का। कभी फ़रीद आया भी नहीं था, सदा वही जाता था फ़रीद के दर्शन करने। कैसे आए और कैसे लौट चले। तो फ़रीद ने कहा कि आया था सोचकर कि सम्राट से मिलने जा रहा हूँ, जाता हूँ देख कर कि यहाँ भी एक भिखमंगा है। आया था कुछ मांगने, भूल हो गई, तुम्हें खुद मांगते देखकर शर्म आ गई कि अब तुमसे क्या मांगूं। तुम तो वैसे ही गरीब हो, तुम्हें और गरीब करूं। तो गांव के लोग नहीं माने, पीछे पड़ गए। तो एक मदरसे के लिए कहने आया था, लेकिन अब ना कहूँगा, अब मैं भी परमात्मा से ही कह दूँगा। जब तुम भी वही मांगते हो तो हम भी वहीं से मांग लेंगे। अब तुमसे बीच में क्यों बाधा डालनी। अकबर ने बहुत प्रार्थना की कि मुझे मौका दो, मदरसा तुम जो कहो मैं बना दूँगा। फ़रीद ने कहा, अब नहीं, सम्राट से मांगा जाता है, गरीब भिखमंगों से क्या मांगना। तुम्हारे सम्राटों में तुम गरीब भिखमंगे पाओगे, वहाँ भी मांग अभी कायम है। लेकिन इस मुल्क ने ऐसे सम्राट भी पैदा किए हैं जिनको तुम देखोगे तो भिखमंगे मालूम होंगे, उनके भीतर झांकोगे तो उन जैसे रत्न कभी भी हुए नहीं। गली के चीथड़ों से जिसकी कथा बनी, रास्ते पर पड़े चीथड़ों को बीन कर जिसने अपने कपड़े बना लिए हों, अपनी गुदड़ी बना ली हो, लेकिन जिसके भीतर मोक्ष अवतरित हुआ है, जिसके भीतर स्वतंत्रता ने अपने पूरे पंख फैलाए हैं। पुण्य और पाप के विचार से जिसका मार्ग मुक्त है, उसे धर्म कहते हैं। पाप करोगे तो नरक, पुण्य करोगे तो स्वर्ग। फिर अगर मोक्ष पाना है तो क्या करोगे। तो मोक्ष, ना पुण्य ना पाप, जिसका जीवन पुण्य और पाप की धारणा से मुक्त हो गया है, जिसे अब ना तो कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है ना कुछ बुरा, जिसका जीवन चुनाव मुक्त हो गया है, जिसके जीवन में अब सिर्फ बोध रह गया है, चुनाव रहित, विकल्प रहित, जो चुनता नहीं है, जो ना तो कहता है कि यह ठीक है ना कहता है यह गलत है, जो चुनाव ही नहीं करता, जो कहता है सब एक जैसा है, चुनने को कुछ है ही नहीं, ना कुछ सुंदर है ना कुछ असुंदर है, ना कुछ पाप है और ना कुछ पुण्य है। यह बड़ी अनूठी बात है, यह मोक्ष के साथ जुड़ी है। इसलिए जब पहली दफ़ा उपनिषदों का अनुवाद हुआ तो पश्चिम में विचारक समझ नहीं सके कि ये उपनिषद क्या कह रहे हैं, क्योंकि पश्चिम में ख्याल था कि धर्मशास्त्र का अर्थ होता है जो पुण्य करना सिखाए, पाप से बचाए और पुण्य करवाए, वही धर्मशास्त्र है।
लेकिन उपनिषद कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों से जो बचाए वही धर्मशास्त्र है, क्योंकि जब तक तुम पाप और पुण्य से भरे हो तब तक द्वंद्व से भरे हो, और जो निर्द्वंद्व बनाए, जब तक तुम कहते हो यह पाप है तब तक तुम्हारे मन में निंदा है, जब तक तुम कहते हो यह पुण्य है तब तक तुम्हारे मन में प्रशंसा है, जब तक तुम कहते हो पुण्य तो तुमने कुछ चुना, जब तुम कहते हो कि पाप तुमने कुछ इनकार किया, और पाप में भी परमात्मा है और पुण्य में भी। तो जिसे तुमने इनकार किया, परमात्मा को ही इनकार किया। परम ज्ञानी वही है जिसके जीवन में ना कोई इनकार है, ना कोई मांग है, ना जो स्वीकार करता है, ना जो अस्वीकार करता है, जो स्थिर हो गया, जिसकी चेतना कंपती नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।